तो कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोसेस को। थोड़ा बूलियन मॉडिफायर की मदद से हम अभी इन विंडोज को बनाने वाले हैं। ये वाले विंडोज, ये वाले विंडोज, और कहीं विंडो है क्या कोई? हाँ, ये रही यहाँ पर, ये वाले विंडोज। हाँ, तो इन तीनों चारों विंडोज को बनाएंगे और साथ में ये बॉटम लाइनिंग आप देख रहे हो, ये भी बनानी है। वैसे ये इतनी हार्ड नहीं है, इनफैक्ट हार्ड ही नहीं है, बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं, पहले इस लाइनिंग को बनाते हैं, फिर अपनी विंडो को बनाते हैं। सारी विंडोज के लिए बूलियन मॉडिफायर का इस्तेमाल करके, और सारी विंडोज लगभग एक जैसी हैं अगर इनके अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए। ये जो यहाँ पर पैटर्न है, ये पैटर्न सब में सेम है, सिर्फ इसमें ये पैटर्न है ही नहीं। और साथ में यहाँ पर लगभग शीशे की तरह ये बन रहा है, मतलब बूलियन मॉडिफायर तो हमको लगाना ही पड़ेगा। बट 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 हमको मिरर भी बनाना होगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनाया था। और मिरर के साथ साथ हमको ये भी बनानी होंगी लाइनिंग्स। वैसे ये लाइनिंग काफी आसान होती है बनानी। और शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ जाए अगर मैं पूरी तरह से इसको फॉलो करूँ तो, क्योंकि ये थोड़े स्फेरिकल्स हैं। बट हम नहीं करेंगे, हम बिना सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर के ही इस पूरे घर को बनाने वाले हैं। सो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मुझे विंडोज बनानी होंगी, तो हाउस में गया, सेलेक्ट किया, सी दबा के एक नया वो बना लिया विंडोज, और साथ में मैंने इसको सेलेक्टेड रखा ताकि जो भी नई चीज ऐड हो वो इसी के अंदर हो। लेकिन उससे पहले एक काम और करना होगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, पोल बॉटम को, कोई सी भी एक को कर लो आप, आपकी मर्जी है। और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले गया ताकि मैं ये बॉटम बना सकूं। अब ये बनेगा कैसे, काफी कमाल होगा, अब देखिएगा। तो शिफ्ट डी एंड शिफ्ट जी, ताकि जी में मूव ना हो। और उसको मैं यहाँ ले गया, लगभग यहाँ पर, हाँ यहाँ ठीक है। अब इसको मैंने एक्स में स्केल किया, थोड़ा सा इस तरफ एक्स में मूव कर दिया, एंड बूम, बस इतना आसान था। थोड़ा सा और स्केल किया ताकि इस तरफ थोड़ा बाहर ज्यादा निकल सके, एक्स में, सॉरी, दैट इज इट। थोड़ा और बन गया हमारा ये जो बॉटम है हाउस का। इसको थोड़ा एक्स में अब स्केल कर लेते हैं, या फिर एडिट मोड में जाके सिर्फ इधर वाली वर्टिस को सिलेक्ट किया और जी वाई, सॉरी एडिट मोड में नहीं, वायर फ्रेम मोड में, एंड बूम, रेडी, घर तैयार है। पीछे जाके कौन देखने वाला है? नहीं देखने वाला कोई भी, क्योंकि इमेज सामने से रहेगा। बट चलो पीछे देखने वाला, लेट्स गैस। तो क्या दिक्कत हुई, कंट्रोल आर कट ही नहीं लगा पा रहा हूं मैं। कोई दिक्कत है क्या ज्योमेट्री में? शायद कोई दिक्कत ही है। एम दबा के इनको मर्ज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल आर, लूप नहीं पहुंच पा रहा मेरा उस तरफ तक, कोई बात नहीं। यहाँ एक कट लगाया, या फिर इस तरफ की कट की जरूरत नहीं है, फिर लूप नहीं पहुंच रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखे, कहीं भी रख लो, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन मैं एक्सट्रूड करने वाला हूं। तो लेट्स डू इट एक्स में, लाइक दिस, जी एक्स, लाइक दैट, बूम, बन गया ना, आसानी से बन गया। हाँ, ये वाला फेस थोड़ा मुझे बाहर की तरफ लेके आना होगा, तो जी एक्स, सर जी वाई, थोड़ी बहुत टेढ़ा बड़ा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट शेप तो ये वैसे भी नहीं होने वाली है। हाँ, इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि ये शेप, वैसे इसी शेप में से मैं इसको बना लूँ क्या, क्या कहते हैं? कंट्रोल आर, एक कट यहाँ लगाया, इसको यहाँ रखा, एस एक्स 0, ताकि लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए। और वैसे सीधी है नहीं है, और शायद इससे ये नहीं बनेगा, बन जाएगा वैसे। इसको मैं 1 दबा के वायर फ्रेम मोड में आया, और बिल्कुल दरवाजे के सामने, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है। तो दरवाजा कौन सा है मेरा, ये मेरा दरवाजा है, तो जी एक्स लगभग यहाँ पर। भाई मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पर आए, जैसे ये थे ना यहाँ पर, बिल्कुल विंडो के बीच में। सो यहाँ पर जी एक्स, सच में यहीं पर, हाँ हाँ यहीं पर चाहते हैं ना, बाकी देख लेंगे, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो ओके, इसको सेलेक्ट किया फेस को, इस वाले को, सॉरी इधर वाले को, और ई वाई बिल्कुल सही जगह पर आया है, वहीं चाह रहा था मैं। जी वाई थोड़ा पीछे, जी वाई थोड़ा और पीछे, लगभग इसके अंदाजे से, जी वाई थोड़ा आगे, लगभग इतना, ठीक है। और इस वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को, इसको सेलेक्ट किया, ये थोड़ा ज्यादा बाहर है, तो जी एक्स,
हाँ, तो इसको सेलेक्ट किया, इन तीनों को, नीचे भी है एक वर्टेक्स, साथ में इसको, इसको और इसको भी, इसको भी और इसको भी, इसको भी, इसको भी, सॉरी वो दिख नहीं रही है, इसको, और भी कोई है क्या, काटो, जो दिखे सिर्फ वही मेहनत होनी चाहिए ना, फालतू मेहनत क्यों करें। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी दबाने से पहले मुझे एक काम कर लेना चाहिए, कंट्रोल ए दबा के स्केल, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, अब सही काम करेगा। परसेंटेज पर है, सेप थोड़ी ज्यादा प्रेजर्व रखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ रखते हैं परसेंटेज थोड़ी सी कम रखते हैं, लगभग इतनी। वैसे सिर्फ परसेंटेज से काम नहीं हो सकता, मैं इसको एब्सोल्यूट भी कर सकता हूँ, उससे थोड़ा सा फिक्स रहेगा ये, लगभग इतनी ठीक है। या इट्स फाइन, इधर थोड़ी ज्यादा बाहर है तो इधर का थोड़ा ख्याल रखना होगा, तो पहले इसको ख्याल रखता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट किया पूरे फेस को, जी वाई एक्स, सॉरी, और ये सब थोड़ा टेढ़ा है तो एस एक्स 0। अब ठीक है, जब भी दिक्कत हो रही थी, पहले देखना चाहिए था हमें, लगभग इतना ही बाहर है ना, थोड़ा ज्यादा है। इसको सेलेक्ट किया, इसको, इसको, इसको और इसको, साथ में ये कंट्रोल बी, सॉरी कंट्रोल बी, क्या हो रहा है, कंट्रोल बी, हाँ अब ठीक है। सो हमारा बॉटम भी बन गया। हाँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही बाहर है, एस वाई 0 पहले तो, नहीं नहीं ठीक है, जी वाई, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो बॉटम बनने के बाद बात है विंडो बनाने की, तो विंडो बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक ट्यूब निकालूंगा कई सारे, और उन ट्यूब्स को धड़ाधड़ जगह जगह पुट करूंगा, ताकि जहां मैं विंडो काटना चाहता हूँ, जैसे कि एक विंडो मुझे यहाँ चाहिए, और ये विंडो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये विंडो लगभग यहाँ पर होगी, तो थोड़ा स्केल कर लिया, कंट्रोल ए दबा के पहले स्केल, एडिट मोड में जाके करूंगा अब जो काम करना है, लगभग यहाँ पर ये विंडो रहेगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी, थोड़ी नहीं काफी बड़ी रहेगी, अब वो भी इस तरफ ज्यादा रहेगी, करीब यहाँ पर ये विंडो है, ऑलमोस्ट बिल्कुल यहीं पर है, ठीक है। हाँ, हाँ तो शिफ्ट डी, और इसको मैं यहाँ पे ले आया, वायर फ्रॉम मोड जाके चेक किया, ये वाले विंडो के लिए ये थोड़ी लंबी ज्यादा है, तो यहाँ पर ठीक रहेगी, एस एक्स, एक्स स्केल में स्केल कर लिया, एस में, एक्स में सॉरी, इसको थोड़ा बाहर की तरफ लाते हैं, तो जी वाई यहाँ, एंड देन एडजस्ट करते हैं बाकी विंडोज को, एस एक्स थोड़ी ज्यादा, और लगभग ऊंचाई तो लगभग सेम ही है, शिफ्ट डी एक्स, एस एक्स, और लगभग इतनी, जी एक्स, एक्स, जी एक्स, लगभग इतना गैप इनके बीच में छोड़ना चाहिए मुझे, एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है बट ओके। नेक्स्ट है मेरी ये ऊपर वाली, इसकी शेप थोड़ी अजीब है, शिफ्ट डी यहाँ लेके गया इसको, और थोड़ा छोटी है हाइट में, नहीं सेम है, सेम है, जी एक्स करीब यहाँ पर थोड़ी ऊपर है, थोड़ी छोटी करनी होगी, ये भी छोटी करनी होगी मुझे, तो एस जेड, एस जेड, ओके, थोड़ी नीचे से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लगभग इस तरह से कुछ यूं, ठीक है। ओके तो ये मेरे बूलियंस काम हो गए, सबके सब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है, बस मुझे एक ही काम करना है, सबसे पहले इनका मुझे रेंडर ऑफ कर देना है, और इनका नाम दे देना है विंडोज बूलियन। काम मैं काफी ज्यादा फुर्ती से कर सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है तो, बट आप में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे हो जिनको कह के भी नहीं आते हैं अभी मॉडलिंग के, तो सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बस इसलिए, वैसे एडिट मोड में काम यहाँ हो सकता था, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मैं उसको नहीं लूंगा। आप कितने बूलियन मॉडिफायर लगा सकते हो, कोई भी आपसे मना नहीं कर रहा है। साथ में मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जाके व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इसको वायर्ड कर लेता हूँ। सो या मेरी विंडोज कट के तैयार है,
अभी है दिखेंगी, दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। ज़रूरत क्या है, पर दिखने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। हमें दिख रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिखेंगी नहीं, बट अंधेरा होगा अंदर, क्योंकि हमें वैसे भी सीन बाहर से दिखाना है। हाँ, तो ये हमारी विंडोज़ बन के तैयार है। अब विंडोज़ के लिए मुझे फ्रेम बनाना होगा, और फ्रेम इज़ नॉट ईज़ी, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने फ्रेम बनाया है, और इतना हार्ड भी नहीं है वैसे फ्रेम बनाना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके लिए फ्रेम बनाना। तो जो हमारे पास क्यूब था, उन्हीं क्यूब को वापस ले लेते हैं, और उनकी मदद से हम फ्रेम बनाएंगे। कैसे पर? ये एक अच्छा सवाल है, कैसे? कैसे वाला सवाल आपका बाद में जवाब देंगे। फिलहाल शिफ्ट दी दबा के मैं इनको यहीं की यहीं कॉपी कर लिया, और इनका नाम दे देता हूँ विंडोज फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स या बॉर्डर्स, और ये मुझे टेक्सचर चाहिए। ऑलराइट, सो गुड। वापस गया एडिट मोड में, सारे फेसेस को सेलेक्ट किया जो बाहर वाले फेसेस हैं, और सेलेक्ट करके मैंने इनको इंसर्ट कर लिया। आइडिया आया आपको कुछ? उधर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो फिर से करते हैं। लगभग इतना। मैंने उन विंडोज का भी थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि इसको तो मैं इस तरह से ड्रैग करके कभी भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस। नीचे से वैसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो काफी चौड़ी थी विंडो, इसमें थोड़ा ज्यादा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं सारे इनको सेलेक्ट करता हूँ, और या फिर फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ इसके ओरिजिन पे। इतना, इतना ठीक है। और क्योंकि सब सेलेक्टेड है, इन सबको सेलेक्ट किया, एंड ई वाई, जितना पीछे आप ले जा सकते हो ले जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। बस ध्यान रखना कि ओरिजिनल क्यूब से पीछे ना आ जाए, जो पीछे से क्यूब था पहले से। सो या, इट वर्कड, इट वर्कड। वैसे अकेले इससे भी बूलियन काम हो सकता है, अगर मैं उसको पूरी तरह से हटा दूं बूलियन को। किधर गया मेरा बूलियन? इस पर है। हाँ, तो इस पे से अगर मैं बूलियन को पहले वाले को हटा दूं, क्योंकि वो विंडोज बूलियन पे काम कर रहा है, ना कि ना कि जो मेरी ओरिजिनल विंडोज है इन पर, ये कोई कुछ काम कर नहीं रही है। बट मेरा काम फिर भी लगातार बरकरार रहेगा अगर मैं उस काम को भी कर देता हूँ तो, क्योंकि वो मैंने फालतू में लगाया हुआ है, वो काम मेरा इससे भी हो सकता था। बट इसका एक रीजन है, क्योंकि मैं एक काम और करना चाहता हूँ एडिट मोड में जाके। एक्चुअली एडिट मोड में जाना जरूरी है क्या? शायद, क्योंकि नीचे वाले विंडो पे ऐसा कुछ है नहीं ना। हाँ, तो मुझे अब लगाना होगा सबसे पहले बीच वाला फ्रेम। बीच वाले फ्रेम के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, एक कट लगाया यहाँ पर, एक्चुअली दो कट लगाए, और उनको सबसे पहले तो एस एक्स जैसे टेबल बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही इनको मैं पास पास ले गया, इंडिविजुअल नहीं, मीडियन पॉइंट चाहिए। एस एक्स कुछ इतना, इतना ही ठीक है। और अब इस वाले फेस को और इस वाले फेस को कंट्रोल ई, ब्रिज एज लूप्स। याद आया कुछ? याद आ गया होगा वैसे। जी भाई, ये क्या हो रहा है? पर से बिगड़ रही है, ये तो हम नहीं चाहते। तो इससे हमारा काम नहीं हो सकता, इसका मतलब? वैसे हो सकता है। इसको मैं सिर्फ इस वाले फेस को, इस वाले फेस को, इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और वी दबा के इसको काट देता हूँ। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, फेस में जाके हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से काम नहीं बन रहा है, इस वाले केस में तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। वैसे बन तो जाए, वैसे मतलब कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बट मैं चाहता हूँ कि इस अप्रोच को नहीं पकड़े तो ही ठीक है। वापस से जाते हैं नॉर्मल जहाँ थे हम, और हम एक अलग क्यूब भी तो ले सकते हैं ना। तो शिफ्ट है, क्यूब, और धड़ाक दे से एस एक्स किया जल्दी से, लगभग इतना बड़ा। इसको मैं ऊपर लेके आया यहाँ पर, एस जेड, एस जेड, लगभग इतना, एस एक्स, और तैयार मेरी विंडो। जी भाई, ये लो जी, विंडो तैयार है जी आपकी। बहुत ही आसानी से विंडो बन गई। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ जी, जेड। हाँ जी,
यही यही तो था बस विंडो के लिए। वापस से नीचे गया, नीचे भी मुझे यही काम करना है, तो शिफ्ट डी और यहाँ पर एस जेड, लगभग इतना, शिफ्ट जेड और एस वाई, जी वाई, तैयार है। इसको सेलेक्ट किया, दोनों फेसेस को, फिर इसको एल दबा के पूरे को ही एस एक्स थोड़ा मोटा कर दिया। अब एक और काम करना है विंडोज के लिए मुझे, मैं सबके एडिट मोड में जा रहा हूं, अब तक मैंने विंडो फ्रेम्स को छोड़ा नहीं है, कायदे में का नाम विंडो रखना चाहिए था। तो अब बारी है इस क्लास को बनाने की, तो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, इसको एस एक्स 90 डिग्री मैंने, सॉरी एस एक्स नहीं आर एक्स, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद ही, जी वाई, और इसको यहाँ रखते हैं एस, यहाँ एस, ऑलराइट। कितनी जगह चाहिए अंदर, ज्यादा नहीं है और कम जगह है, तो लगभग यहाँ पर इसको ले आए हम, और इसकी थोड़ी सी थिकनेस दे दी मैंने ई बाई, ऑलमोस्ट इतना चौड़ा तो होता ही है मिरर, तो काफी है। एल दबाया, एस एक्स, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं क्योंकि इस तरफ ये बाहर की तरफ निकला है एस एक्स। अब ठीक है, हाँ तो इसको ऊपर लेके चलते हैं, शिफ्ट डी, यहाँ पर एस, पूरे को स्केल कर लिया, और सही है ना, थोड़ा बाहर की तरफ लाते हैं, जी वाई, जितना चाहिए सिर्फ उतना रखेंगे, लगभग इतनी जगह चाहिए, देख लेते हैं, थोड़ी ज्यादा चाहिए, जी वाई। शिफ्ट डी एक्स एस एक्स, जी वाई, सॉरी जी एक्स, और साथ में एस जेड भी थोड़ा सा, बस जी जेड, ठीक है, शिफ्ट डी एक्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और यही काम शिफ्ट डी ऊपर के लिए भी, एस जेड एस एक्स, थोड़ा सा जी जेड, और इसको सॉरी नीचे वाले बस हमारे जो ये भाई साहब है ना, मिरर भाई साहब, ये सेलेक्ट करने हैं बस हमको, तो एल, और इस एल में सिर्फ मुझे ये हिस्सा और ये हिस्सा चाहिए, थोड़ा सावधानी से इसको सेलेक्ट कर लिया, एस एक्स, ठीक है, हमारा काम हो गया है। थोड़ा इस तरफ बाहर को लाना पड़ेगा, एस एक्स, एल एल जी वाई, अब ठीक है ना। अब ये सारी विंडोज इतनी बाहर को तो नहीं होंगी जितनी बाहर को मैंने कर ली है, तो एक काम और करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, और जी वाई लगभग इतना, जी वाई थोड़ा सा और, यप इट्स फाइन, अब ठीक है। अब बारी है इसको बनाने की, वायर फ्रेम बोर्ड को बनाने की, ये बनाना काफी आसान है, काफी आसान क्या वैसे, मतलब हार्ड नहीं है। करने के लिए आपको एक दूसरे मॉडिफायर के बारे में मुझे बताना होगा, जिस मॉडिफायर का नाम है वायर फ्रेम मॉडिफायर। तो मैं अलग ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट मोड में, इसको बताने के लिए मैंने इन विंडोज को पहले हाइड किया, पूरे हाउस को, शिफ्ट ए, मैस, और मैस में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे इसको सब डिवाइड करना होगा, तो एडिट मोड में जाके राइट क्लिक, सब डिवाइड, थोड़ा सा कट ज्यादा दे दिए, जितने मुझे चाहिए लगभग इतने इतने कट दे दिए, और वैसे ये भी काफी काम की चीज है फ्रैक्टल, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ थोड़ा बहुत देखो, एडजस्ट करो कि कौन सा टूल क्या करता है। फिलहाल तो कोई काम हो नहीं रहा है सबसे, बट अच्छे टूल है ये। फिलहाल हम अपने वापस स्ट्रेट कट पे आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें गए, इसमें जाने के बाद मुझे एक काम करना है। अब मुझे इस ज्योमेट्री के अंदर को पहले तो मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के लिए मैं डेसिमेट मॉडिफायर का यूज कर सकता हूँ, ये क्या कर देगा, ट्राइंगुलेट कर देगा, या फिर मैं ट्राइंगुलेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ट्राइंगुलेट इज बेटर,
है ना, क्योंकि वैसे ट्रायंगुलेट नहीं है, ये थोड़े से घूमे हुए हैं। तो डेसिमेट करना चाहिए, पर थोड़ा सा और सब डिवाइड कर देता हूँ उसको। अब ठीक है, डेसिमेट मॉडिफायर से मैं इसको ऑन सब डिवाइड करूंगा और इटरेशन 1 2, फर्क नहीं पड़ रहा ना कुछ, फर्क तो एक्चुअली पड़ रहा है अगर आप गौर से देखो तो। और यही हमें चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऑड नंबर पे रखोगे तो ऑड नंबर पे रखने से ये लाइंस थोड़ी टेढ़ी रहेगी, इवन पे सीधी होती हैं और टेढ़ी हो जाएंगी। अब हमको चाहिए थोड़ा बहुत इतना हिसाब, तो हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा पतली हो जाएगी उनके मुकाबले, बट ये ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा वायर फ्रेम मॉडिफायर, जो कि क्या करेगा आप देख ही पा रहे हो, इसने बस उनको वायर्स में कन्वर्ट कर दिया है। थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखते हैं, काफी कम थिकनेस है, लगभग इतनी थिकनेस होगी, परफेक्ट होगी ना ये। और क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो हम यही काम वहां पर करने वाले हैं। अगर मैं इसको स्केल करूंगा अब, तो स्केल करने से थोड़ी लंबी सी हो जाएगी, कंट्रोल ए दबा के स्केल एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ी सी जाली टाइप लगेगी स्केल करने से, बट हम ऑलरेडी जानते हैं हमें क्या करना है, राइट? जानते हो ना आप लोग। आप अब इसको यहाँ से काट सकते हो, काट के शिफ्ट डी अलग ले जा सकते हो, सॉरी एक रह गया, शिफ्ट डी और जी एक्स एंड बूम, साइड वाली विंडो भी बन गई है। तो इसी से काम करते हैं जल्दी से सबको। वापस मैंने हाउस को ओपन किया और RX90 फ्रंट व्यू में गया, और सबसे पहले मैंने इसको यहाँ लगाया, छोटा कर लिया थोड़ा, इसको यहाँ लगाया लगभग, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, ऑलराइट। थोड़ा सा इसको आगे लेके आता हूँ जी वाई, ताकि ये दिखे, मतलब जी वाई ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि ये शीशे के जस्ट बाहर है और थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है, मतलब थोड़ी काफी पैनी लाइन है। इसको मैं ठीक कर सकता हूँ क्या, बाउंड्रीज तो मैं बाउंड्री दूंगा, ऑफसेट करने से थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि इसके बाद, हालांकि मैंने मना किया था सब डिवीजन के लिए, बट लगा लेते हैं यार, थोड़ा सा, थोड़ा अजीब सी शेप आ गई है, बट सिंपल लगा देते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा कोई। तो फिर हमको लगाना होगा सॉलिडिफाई, उससे काम हो सकता है, या फिर स्किन, या फिर चलो लगाते ही नहीं यार, क्या लगाए, छोड़ो। इसको सेलेक्ट किया मैंने इधर वाले फेस को, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी पूरी को कॉपी किया एक साथ, इसको पूरे को मैं एक साथ स्केल कर लूंगा और यहाँ लगा देता हूँ करीब यहाँ पर, ताकि परफेक्टली फिट हो जाए। इसको थोड़ा आगे लेके आना होगा, तो जी वाई जस्ट बाहर यहाँ पर, और सेम यही काम मुझे इस तरफ भी करना है, तो शिफ्ट डी एक्स, ओके, और शिफ्ट डी, ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम और रह गया है अभी, वहां पर जाली लगनी नहीं थी, मैंने वहां फिर भी जाली लगा दी, तो उस जाली को वहां से उठाओ और यहाँ ले आओ और स्केल करो, लाइक दैट। अब जी वाई, इनफैक्ट मैंने सबको सिलेक्ट किया एस वाई 0, ताकि सब वाई में सीधी रहे। और अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको बाहर की तरफ लेके आऊंगा यहाँ पर। वैसे इसके बाद मैं बेवल मॉडिफायर लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, स्मूथनेस वाला जो मैं आपसे बोल रहा था, बट लगाएंगे उसको बाद में, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बेवल मॉडिफायर लगा के देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं, ताकि ये लाइंस थोड़ा अच्छी लगे, ओके। थोड़ा बहुत ऑफसेट कर लेते हैं, यहाँ ठीक है। बाउंड्री हमने दे दी है इनको, और थिकनेस इवन है, या रिलेटिव भी कर सकता हूँ, रिलेटिव से क्या होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ ज्यादा हो गई यार ये, रिलेटिव रहने दो। मैंने रिलेटिव छेड़ा इसलिए मैंने सेटिंग को चेंज किया, आप रिलेटिव ऑप्शन को छेड़ोगे नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। तो नीचे तो ठीक है, आई मीन ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है, बट बेवल मॉडिफायर और लगा देता हूँ बाद में। बेवल मॉडिफायर लगाने के लिए आपके पास ज्योमेट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए,
आई मीन ज्योमेट्री में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ करेगा। अमाउंट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, बहुत कम। हाँ, इतनी ठीक लग रही है, बिल्कुल सही है। सेगमेंट थोड़ी सी बढ़ा दी, नहीं सेगमेंट से तो अच्छा नहीं लग रहा, वही ठीक है। ओके ऑल राइट, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, तो एडिट मोड में गया, इसके इसके नहीं, इस कहाँ गई, हाँ इसके, इन सबको सेलेक्ट किया। क्या हो गया, सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ओवरले ऑफ किया हुआ था, सेलेक्ट तो एक्चुअली हो रही थी बट मैं देख नहीं पा रहा था उनको। जी भाई, यहाँ ठीक है, यहाँ थोड़ी बाहर दिख रही है निकलती हुई, इसका मुझे थोड़ा बहुत जुगाड़ करना होगा। तो जुगाड़ ये है कि इनको पीछे लेके जाता हूँ, और इसके इस फेस को मैं, जो वैसा हो गया काम। सो दैट्स इट, हमारी विंडोज भी बन के तैयार है। ध्यान रहे आप अपने सीन को सेव कर लें, और कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो से।